आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर साई की जानिब से फेलिसिटेशन ऑफ इंटरनेशनल एथलीट्स प्रोग्राम मुनक़िद। मरकजी वज़ीर ममलिकत रक्षा निखिल खड़से के हाथों होनहार एथलीट्स का इस्तकबाल। जायकवाड़ी डैम में पानी का ज़ख़ीरा 99% हो जाने के सबब गुज़िश्ता बुध को 4 फीट खोले गए 18 दरवाजे। इंतज़ामिया की जानिब से नदी के किनारे रहने वालों के लिए जारी किया गया अलर्ट, मगर पानी भरे रास्तों पर शहरियान करने लगे स्टंटबाजी। मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। BBA के तर्जुमान तैयब जफर के मज़ामीन के मजमूए शतरंज हयात का प्रकाश अम्बेडकर के हाथों शानदार इजरा। कामयाब मुशायरे का भी किया गया एहतमाम। हर दो तकारीब में कसीर तादाद में की शहरियान ने शिरकत और तैयब जफर को पेश किए नेक ख्वाहिशात के नजराने। और उस्मानाबाद के ताल्लुका वाशी के एक होनहार तालिब इल्म ने 18 साल की उम्र में इंडियन आर्मी में हासिल कर लिया लेफ्टिनेंट का ओहदा। गाँव वालों में खुशी की लहर। लेफ्टिनेंट परनौ के रिश्तेदारों और गाँव वालों की जानिब से किया गया उनका अवामी इस्तकबाल। मरकजी हुकूमत की नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों को जदीद बुनियादी सहूलतें फराहम करवाई जाएगी ताकि उनकी तरक्की हौसला अफजा माहौल में हो सके। इन ख्यालात का इजहार मरकज़ी वज़ीर ममलिकत रक्षा खड़से ने किया। वो साई के मैदान पर मुनक़िदा एक तकरीब से मुखातिब थीं। नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर फेलिसिटेशन ऑफ इंटरनेशनल एथलीट्स नामी प्रोग्राम साई के मैदान पर रखा गया, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रक्षा निखिल खड़से चीफ गेस्ट की हैसियत से मौजूद थीं, जबकि राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़ मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस प्रोग्राम में शरीक रहे, जिनका साई की डिप्टी डायरेक्टर मोनिका घुगे ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाद अज़ां उन्होंने प्रोग्राम का तारुफ पेश किया। उसके बाद मुख्तलिफ एथलीट्स मुकाबलों में नुमाया मकाम हासिल करने वाले खिलाड़ियों का मेहमानों के हाथों मोमेंटो और शॉल देकर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बाद अज़ां मरकज़ी वज़ीर ममलिकत खड़से ने हाज़रीन की रहनुमाई की और खिलाड़ियों को कई अहम मशवरे दिए। बघा, निधीची कमतरता असं नाही असत. प्रत्येक साई इन्स्टिट्यूटचा आता आपल्या देशभरामध्ये आपण बघितलं असेल की जवळपास छोटे मोठे सेंटर आपले 100 सेंटर आहे आणि त्या सेंटरची जशी जशी रिक्वायरमेंट असते त्या पद्धतीने बजेट आपल्या सेंटरला दिलं जातं. जसं मॅडमनी सुद्धा सांगितलं, इथे कराड साहेबांनी सुद्धा त्यांच्या भाषणात सांगितलं, जी जी रिक्वायरमेंट आहे आपण ती फुलफिल करतच असतो आणि त्याच पद्धतीने येणाऱ्या दिवसामध्ये, कारण आता ही जी नवीन पॉलिसी आपण केलेली आहे तर त्या पॉलिसीच्या माध्यमातून सुद्धा आता बऱ्याचशा गोष्टी आपण रिवाइव्ह करतो आहे. तर येणाऱ्या भविष्यामध्ये ज्या पद्धतीने आता आदरणीय मोदी साहेबांचं जे विजन आहे किंवा मंत्रालय ज्या पद्धतीने आता सगळं प्लॅनिंग स्पोर्ट्सच्या याच्यासाठी करतोय, तर मला नाही वाटत की येणाऱ्या दिवसामध्ये कुठे फंड्सची पण कमी पडणार. जसं जसं आपल्याकडे प्रपोजल येतं आपण त्या त्या पद्धतीने निधी इथे देत असतो. सर्वात आधी मी आदरणीय कराड साहेब आणि त्याचबरोबर आपल्या सगळ्या पत्रकार बांधवांचं स्वागत करते आणि आभारही व्यक्त करते की आपण इथे आज इथे संभाजीनगर इथे आपलं स्पोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया एनसीओ मध्ये आज तुम्ही ह्या कार्यक्रमाला आले आणि आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा आहे, कारण आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आज नॅशनल स्पोर्ट डे आहे आणि त्याचबरोबरने आपण औरंगाबादचं नाव हे संभाजीनगर आता केलेलं आहे, म्हणजे नाव म्हणजे साई इन्स्टिट्यूटचं आपण नाव केलेलं आहे, कारण की शहराचं नाव तर आधीच डिक्लेअर राज्य सरकारच्या माध्यमातून संभाजीनगर म्हणून तर झालेलंच होतं, पण कागदोपत्री इथे साईच्या इन्स्टिट्यूट मध्ये ते झालेलं नव्हतं. म्हणून आज आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आणि त्याचबरोबर नॅशनल स्पोर्ट डेच्या निमित्ताने आज आपण हे संभाजीनगर म्हणून डिक्लेअर केलेलं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आणि आदरणीय आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदीजींच्या विजनने इथून पुढे आता दरवर्षी नॅशनल स्पोर्ट डे हा संपूर्ण देशभरामध्ये शाळा कॉलेज किंवा प्रत्येक शहरामध्ये तालुक्यामध्ये आता 3 दिवसासाठी साजरा करण्यात येणार आहे.
कारण की जसं आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की येणाऱ्या पुढच्या भविष्यामध्ये आपल्याला ऑलिम्पिक पण इथे होस्ट करायची आणि त्याचबरोबर कॉमनवेल्थ गेम्स साठी सुद्धा आपण इंडिया आता बिडिंग साठी तयारी करतो आहे. तर एवढे मोठे गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी बरसात के सबब नरसी मुदखेड़ रास्ता आमदोरफ्त के लिए बंद रहा, जिसके सबब मुसाफिरों और व्हीकल सवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नाजरीन, गुज़िश्ता 27 अगस्त से ज़िला नांदेड़ और अतराफ़ के मकामात पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गए हैं। नरसी, मुदखेड़, नायगांव और देगलूर में भी शदीद बारिश के सबब नदी नाले पुरशोर होकर बहने लगे हैं। मनियाड नदी में आई तूफ़ानी के सबब नदी का पानी नरसी ता मुदखेड़ रास्ते पर मौजूद रातोली पुल से बहने लगा है। यही नहीं, मनियाड नदी का बैक वाटर टाकली और अटकली रास्तों पर भी बह रहा है, जिससे ये रास्ते मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुके हैं और यहाँ निज़ाम ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके अलावा नरसी बस स्टैंड से भी लंबी दूरी का सफ़र करने वाली गाड़ियाँ भी बस स्टैंड पर ही खड़ी हैं। आज सुबह तक भी हालात जूं के तू बरकरार रहे, मगर महकमा मौसमियात के मुताबिक बरसात में वक्ती वक्फा आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि आइंदा कुछ घंटों में सड़कों पर जमा पानी बतदरीज कम हो जाएगा और यहाँ ट्रैफिक बहाल हो पाएगा। ज़िला नांदेड़ के कलेक्टर राहुल करडीले ने आवाम से अपील की है कि गो के बारिश रुक गई है, लेकिन अब यहाँ वबाई अमराज के फैलने का ख़तरा लाहक है, लिहाजा शहरियान एहतियात से काम लें। नमस्कार, मी राहुल करडीले, जिल्हाधिकारी नांदेड। सर्व नांदेडकरांना माझं आव्हान आहे की आता आज जो दिवसभर आपल्याकडे पाऊस झाला आहे तो आता थांबलेला आहे, परंतु तरी पण आपण आज सतर्क राहावं, कारण पाण्याची पातळी खाली जाते आहे। पाऊस थांबला आहे, परंतु यानंतर काही साथीचे आजार किंवा इतर आजार पसरू शकतात। तर त्या अनुषंगाने महापालिका आणि आरोग्य टीम यांना पण आम्ही सतर्क केले आणि त्यानंतर मग जे काही स्प्रेइंग असेल, फॉगिंग असेल किंवा मेडिसिनची उपलब्धता या अनुषंगाने आम्ही कारवाई करू, परंतु आपणही आपल्या आरोग्याची काळजी घ्या, हे सगळ्यांना आव्हान आहे। सद्यस्थितीमध्ये आपल्या विष्णुपुरी डॅममध्ये होणारी जी आवक आहे ती कमी झाली, 86,000पर्यंत ती गेली। त्यामुळे विष्णुपुरीतून जो होणारा डिस्चार्ज आहे तो 1,06,000 होता, तो आपण आता एक गेट बंद करून तो 96,000पर्यंत कमी करण्याचा आपला प्रयत्न आहे। आणि पोचमपाड डॅम आहे तिथून होणारा विसर्ग आता 5.5 लाख क्युसेक्स आहे। तर तिथल्या इरिगेशन सेक्रेटरी प्रशांत पाटील साहेबांना मी बोललोय, तर ते पण प्रयत्नशील आहेत की तो तेवढाच कंटिन्यू राखतील, जेणेकरून आपला धर्माबाद भाग, बिलोली आणि काही प्रमाणात आपला जो देगलूर एरिया आहे तिथला प्रेशर थोडा कमी होईल। दुसरी गोष्ट म्हणजे अहमदपूर, उदगीर आणि बिदर यांच्या मी सातत्याने संपर्कात आहे। बिदर कलेक्टर आणि लातूर कलेक्टर यांच्याशी माझं बोलणं झालं आणि सुदैवाने कुठला अलर्ट तिकडं नाही आहे, पाऊस तिकडं कमी झाला आहे, थांबला आहे। त्यामुळं मनारमध्ये कॅचमेंट येणारं जे पाणी आहे ते पण आपलं कमी होईल आणि परिस्थिती थोडीशी पूर्वपदावर येईल अशी अपेक्षा आहे। तथापि आपण पुढचे 2-3 दिवस सतर्क राहावं आणि कुठली गोष्ट असेल तर प्रशासनाशी संपर्क साधावा। धन्यवाद। गुज़िश्ता दिनों जायकवाड़ी डैम में पानी का ज़ख़ीरा 99% हो गया, जिसके बाद जायकवाड़ी इंतज़ामिया ने यहाँ के 18 दरवाज़े 4 फीट तक खोल दिए और गोदावरी नदी के किनारे आबाद बस्तियों के साकिनान के लिए अलर्ट जारी कर दिया। लेकिन रास्तों पर बह रहे पानी में लोग गाड़ियां चलाकर स्टंटबाजी करते दिखाई दे रहे हैं, मगर उन्हें रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है, जिससे मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगने लगा है। नाजरीन, आप जो मंज़र देख रहे हैं वो जायकवाड़ी डैम के निचले हिस्से में मौजूद क़दीम पत्थरों के पुल की है, जिस पर से पानी ज़ोरों शोर से बह रहा है, मगर इसी ज़ेर-ए-आब पुल पर एक शख्स अपनी 4 व्हीलर गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चला रहा है, जो कि नहायत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसकी ज़रा सी गलती उसे मौत के घाट उतार सकती है। इसके बावजूद
वो स्टंटबाजी करने में मसरूफ़ है। अहम बात तो यह है कि जायकवाड़ी इंतज़ामिया की जानिब से डैम से पानी के अखराज के बाद गोदावरी नदी के अतराफ रहने वाले साकिनान को नदी के किनारे न जाने का मशवरा दिया गया है। इसके बावजूद नदी के किनारों पर जमा हुजूम को हटाने वहाँ कोई मौजूद नहीं है, जिससे अंदाज़ा होता है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया कितना संजीदा है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों महावितरण कंपनी की जानिब से इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी मुहिम चलाई गई थी, जिसमें बिजली सारिफीन भी बड़ी तादाद में शामिल हुए, जिस पर इंग्लैंड के वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंसी में इसका इंदराज किया गया। महावितरण कंपनी की इस कामयाबी पर कंपनी के ओहदेदारान, मुलाजमीन और वर्कर्स में जश्न का माहौल है। नाज़रीन, बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से गुज़िश्ता दिनों ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी एक्सीडेंट नामी सेफ्टी मुहिम चलाई गई थी, जिसके तहत मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर मीटिंग्स मुनक़िद की गईं, रैलियाँ निकाली गईं और शहरियान को बिजली के हादसा से किस तरह से महफूज रहा जा सकता है, इस ज़िमन में उनमें बेदारी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए, जिसमें बिजली सारिफीन बड़ी तादाद में शामिल हुए। बिजली सप्लाई कंपनी की इस अवामी बेदारी मुहिम की इस बड़ी कामयाबी का नोटिस फॉरेन कंट्रीज़ में भी लिया जाने लगा और इंग्लैंड के वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस में उसका इंदराज किया गया। महावितरण के सदर व मैनेजिंग डायरेक्टर लोकेश चंद्र, डायरेक्टर राजेंद्र पवार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर परेश भागवत, चीफ जनरल मैनेजर भूषण कुलकर्णी और स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मंगेश वहाय की मौजूदगी में कंपनी के जिम्मेदारान को मुताल्लिक़ा इदारे की जानिब से सर्टिफिकेट से नवाजा गया। महावितरण की इस कामयाबी पर महावितरण के ओहदेदारान, अफसरान और मुलाजमीन में जश्न का माहौल है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से मुनक़िदा एम्प्लॉय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की फातिह टीमों के खिलाड़ियों में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों इनामात तकसीम किए गए। वाज़ेह है कि सरकारी व नीम सरकारी दफातर में काम करने वाले अफसरान और मुलाजमीन पर कामकाज का बोझ ज़्यादा होने के सबब वो अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा वो भी तंदुरुस्त और सेहतमंद रहे, इस गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर एम्प्लॉयज़ T20 क्रिकेट मुकाबले डिविजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के मैदान पर मुनक़िद किए गए थे, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था और इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच MGM यूनिवर्सिटी क्लब और सिटी पुलिस टीम के दरमियान खेला गया, जिसमें MGM यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने पुलिस टीम को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। लिहाजा विनर टीम को 51,000 रुपये नकद और ट्रॉफी, इसी तरह रनर टीम को 31,000 रुपये नकद और ट्रॉफी इनाम में दी गई। इसके अलावा दीगर खिलाड़ियों में भी इनफरादी इनामात म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों तकसीम किए गए। इस मौके पर डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर नंदकिशोर भोंबे, म्यूनिसिपल स्पोर्ट्स ऑफिसर संजीव बालैया, सिटी पुलिस टीम के कैप्टन शेख आसिफ और दीगर मौजूद थे। VBA के तर्जुमान तैयब ज़फ़र के लिखे मज़ामीन का मजमुआ शतरंज हयात के इजरा के लिए एक तकरीब गुज़िश्ता शाम हज हाउस के कम्युनिटी हॉल में रखी गई, जहां VBA के कौमी सदर प्रकाश अम्बेडकर के हाथों इस किताब का शानदार इजरा अमल में आया। शहर के बुजुर्ग शायर एडवोकेट असलम मिर्ज़ा की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में VBA की सीनियर क़ैद अंजलि ताई अम्बेडकर, फ़ारूक अहमद ख़ान, डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल, मारूफ फिक्शन निगार नूरुल हसनैन, डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेंस के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फ़ारूक़ी, मोहम्मद वसील, मौलाना मोइज़ुद्दीन फ़ारूक़ी, शोएब खुसरो, शारिक नक्शबंदी, ज़मीर अहमद क़ादरी, नायाब अंसारी, अब्दुल वाहिद फ़ारूक़ी, फ़िरदौस फ़ातिमा, इलियास किरमानी, डॉक्टर नवीद सिद्दीकी और दीगर मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी के कौमी सदर प्रकाश अम्बेडकर के हाथों VBA के तर्जुमान तैयब ज़फ़र के मज़ामीन का मजमुआ शतरंज हयात का इजरा जोश खरोश से किया गया। प्रोग्राम की निज़ामत अबू बकर रहबर ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म जावेद कुरैशी ने अदा की। बाद अज़ां एक उर्दू मुशायरा भी मुनक़िद किया गया, जिसमें मकामी शोरा इकराम ने अपना कलाम पेश किया। हर दो तक़ारीब में शहरियान बड़ी तादाद में शरीक थे। जवान है, उनकी किताब शतरंज हयात के इजरा के सिलसिले में इस हज हाउस में जमा है, जिसकी ज़बान में अल्लाह ने ताकत दी है, कलम में ताकत दी है, बहुत अच्छा बोलते हैं वो, और मेरे साथ उन्होंने बहुत जगह काम भी किया है। उभरते हुए नौजवान हैं, उनकी सलाहियतों को इस मुल्क के लिए इस्तेमाल कीजिए और जोड़ते जाइए लोगों को। आप उम्र के इस हिस्से में है कि आपकी तारीख में लोग याद करेंगे कि प्रकाश अम्बेडकर साहब ने सबको मिलकर इस मुल्क में एक नई फिजा कायम की थी और सब लोग इसके इंतजार में हैं।
हमारा मुल्क एक सुपर पावर बनेगा इंशाअल्लाह, सारे अच्छे और काम करने वाले लोगों से। भारतीय दलित पैंथर के बानी सदर लक्ष्मण भूतकर के यौम पैदाइश पर अतराफ की बस्तियों में शजकारी की गई। भारतीय दलित पैंथर के बानी सदर लक्ष्मण भूतकर का जन्मदिन आज था, लिहाजा मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान उनकी रिहाइशगाह पहुँचे और उनके जन्मदिन पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी सेहत के लिए दुआ दी। इस मौके पर एक तकरीब अम्बेडकर नगर इलाके में मौजूद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के अहाते में मुनक़िद की गई, जहाँ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उनकी तालीमात को याद किया गया। बाद अज़ां इलाके में शजकारी भी की गई और फिर मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के कायदीन और दीगर जिम्मेदारान ने लक्ष्मण भूतकर को जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों हुई मूसलाधार बारिश के थम जाने के बाद अब आवाम को मूज़ी जानवरों का सामना है। ऐसा ही एक वाक़या ज़िला नांदेड़ के ताल्लुक़ा नायगांव के सरकारी गेस्ट हाउस में खड़ी एक कार में पेश आया, जिसमें कहीं से एक जहरीला सांप घुस आया था। नाजरीन, गुज़िश्ता 3-4 दिनों से ज़िला नांदेड़ समेत मराठवाड़ा भर में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां जगह पर ही खड़ी रहीं। इसी तरह घरों में भी पानी दाखिल हो गया, जिसके बाद अब मूज़ी जानवर निकलने लगे हैं। ज़िला नांदेड़ के ताल्लुक़ा नायगांव में गुज़िश्ता बुध को हुई बरसात के सबब यहां खड़ी गाड़ियों में एक डॉक्टर की कार भी शामिल थी। जुमा के रोज़ जब कुछ वक्त के लिए बारिश रुकी तो लोहगांव के डॉक्टर ने अपनी कार बाहर निकाली, लेकिन पानी में खड़ी रहने के सबब गाड़ी स्टार्ट न हो पाई। लिहाजा उन्होंने गाड़ी का बोनेट खोला, लेकिन जैसे ही बोनेट खोला उसमें से एक सांप बाहर निकला, जिसके सबब ड्राइवर के औसान खता हो गए। ये वाक़या नरसी के गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में पेश आया। इसी असना वहां से एक नौजवान गुजर रहा था, जिसने सांप को मार डाला, जिसके बाद गाड़ी मालिक समेत ड्राइवर ने राहत की सांस ली। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट का ऊंचा ओहदा पाने वाले एक 18 साल नौजवान प्रणव रमाकांत उंदरे के अवामी इस्तकबाल के लिए एक तकरीब वाशी के जोंदड़े हाल में रखी गई। वाज़ेह है कि ज़िला उस्मानाबाद के ताल्लुक़ा वाशी के साकिन 18 साल प्रणव रमाकांत उंदरे ने पहले ही अटेम्प्ट में खुद को इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट ओहदे के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस ऊंचे ओहदे पर इस नौजवान के तकर्रुर पर उंदरे फैमिली और गांव वालों में खुशी की लहर है। लिहाजा इस होनहार आर्मी ऑफिसर के इस्तकबाल के लिए एक तकरीब वाशी के जोंधड़े हॉल में रखी गई, जहां उंदरे का अवामी इस्तकबाल किया गया। शिवसेना उद्योग ग्रुप के कायद प्रशांत चेड़े की सदारत में मुनक़िदा इस इस्तकबाली तकरीब में बीजेपी के नायब ज़िला सदर एडवोकेट संतोष सूर्यवंशी, नायब सदर बल्दिया सुरेश कौड़े, बीजेपी के ताल्लुक़ा सदर राजगुरु सुकड़े, भैरवनाथ शुगर वर्क्स के एमडी किशोर सावंत मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। 9 नामजद आर्मी ऑफिसर प्रणव ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए सख्त जद्दोजहद करें और खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जबकि मेहमानों के हाथों प्रणव का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन्हें मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए गए। त्योहारों के इस मौसम में जालना शहर में अमन व अमान की बरकरारी के लिए पुलिस महकमे के अफसरान मुलाजमीन ने रूट मार्च किया और जराइम पेशा अफराद को शहर में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। नाजरीन, इन दिनों पूरी रियासत में गणेश फेस्टिवल जोश व खरोश से मनाया जा रहा है, तो इसी महीने ईद मिलाद और दीगर कई त्यौहार भी आ रहे हैं। लिहाजा इन त्यौहारों के मौके पर शहर में अमन व अमान बरकरार रहे, जुराइम पेशा अफराद कोई अनहोनी न कर बैठे, सौती आलूदगी में इजाफा करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स का इन त्यौहारों पर बेजा इस्तेमाल न हो। इन तमाम बातों से मुताल्लिक़ पुलिस महकमे की जानिब से बुलाई गई अमन कमेटी मीटिंगों में तफसीलात से आगाह कर दिया गया है। हस्ब रिवायत जालना पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ शहर में पुलिस अफसरान मुलाजमीन ने पैदल मार्च किया, जिसमें डिप्टी डिवीजनल पुलिस ऑफिसर अनंत कुलकर्णी, सदर बाजार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर संदीप भारती, चंदन झीरा पुलिस स्टेशन के बाड़ा साहब पवार, खदीम जालना पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जनार्दन शिवाड़े समेत दीगर पुलिस अफसरान मुलाजमीन और SRP, RCP व होमगार्ड के सैकड़ों मुलाजमीन शरीक हुए। आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आपण शहरातून रूट मार्च काढलेला आहे। यामध्ये विसर्जन मिरवणुकीचा मार्ग आणि सर्व संवेदनशील स्थानं जे आहेत शहरामधली ते आम्ही कव्हर करत आहोत। आज पर्टिक्युलरली सदर बाजार आणि कदीम जालना पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतली हे पॉईंट्स आम्ही कव्हर करत आहोत।
या रूट मार्चमध्ये मी स्वतः आमचे चंदनझिरा, सदर बाजार, तालुका जालना या सर्व पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी हजर आहेत. त्याचबरोबर साधारणपणे 20 अधिकारी आहेत. SRPFचं एक पूर्ण कंपनी आहे ज्यामध्ये 100 जवान आहेत. त्याचबरोबर आमचं RCPचं प्लाटून आहे, प्लस सदर बाजार आणि कदीम जालना, तालुका जालना आणि चंदनझिरा या सर्व पोलीस स्टेशनचे अंमलदार आणि होमगार्ड महिला व पुरुष असे म्हणून साधारणपणे 350 अंमलदार आहेत. आमच्या RCP प्लाटून पण यामध्ये सहभागी होत आहे. आमच्या पूर्वतयारीचा भाग म्हणून आम्ही हा रूट मार्च या काढलेला आहे. औरंगाबाद रूरल पुलिस के एडिशनल SP के स्पेशल स्क्वाड और फुलंब्री पुलिस ने सावंगी इलाके में जारी एक जुआ खाना पर छापा मारा और 24 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक उन्हें खुफिया ज़राए से खबर मिली थी कि सावंगी इलाके में मौजूद पूनम होटल के उखब में एक टीन शेड में पत्तों का क्लब चलाया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने मज़कूरा मकाम पर छापा मारा और 24 जुआरियों की हिरासत में ले लिया। साथ ही एक कार, 6 टू व्हीलर गाड़ियाँ, 24 मोबाइल हैंडसेट और नकद रकम 1,63,000 रुपये समेत 12,68,000 रुपये की मालियत जब्त कर ली, जिनके खिलाफ फुलंब्री पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस इंस्पेक्टर संजय सहाने की रहनुमाई में फुलंब्री पुलिस अमला कर रहा है। जालना तालुका पुलिस ने भी चौधरी नगर इलाके में जारी जुआ अड्डे पर छापा मारा और 5 जुआरियों को हिरासत में ले लिया। जालना के तालुका पुलिस स्टेशन को खबर मिली थी कि चौधरी नगर इलाके में गैरकानूनी तरीके से जुआ अड्डा चलाया जा रहा है, जिस पर तालुका पुलिस ने मज़कूरा मकाम पर छापा मारा तो देखा कि विठाई डेयरी के उकबी हिस्से में मौजूद मैदान पर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। लिहाजा पुलिस ने वहां जुआ खेल रहे 5 अफराद को हिरासत में ले लिया और फिर उनके कब्जे से 1400 रुपये नकद रकम के अलावा मोबाइल हैंडसेट और 4 टू व्हीलर गाड़ियाँ, इस तरह से 2,58,470 रुपये की मालियत जब्त कर ली, जिनके खिलाफ जालना तालुका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई API घनश्याम अंतरप, पुलिस मुलाजिम PB वावरे, विलास आटोड़े, पुलिस मुलाजिम दुमारे और उनके साथियों ने अंजाम दी। काल आम्हाला रात्री एक गोपनीय बातमी आली की काही सम चौधरी नगर विठाई डेअरीच्या मागं आर्यन ट्रॅकच्या वॉल कंपाऊंडच्या बॅक साईडला चौधरी नगर येथे मोकळ्या जागेत काही सम विना परवाना जुगार पत्ते खेळत असल्याची आम्हाला गोपनीय बातमी मिळाली होती. त्यानुसार आम्ही वरिष्ठांना सदरची माहिती दिली व आमच्या स्टाफला बोलवून तर आम्ही कारवाई केली. त्या कारवाईमध्ये एकूण 5 आरोपी पकडले गेले. तर कारवाईत त्यांच्याकडून कॅश मुद्देमाल आणि वाहनं तसेच मोबाईल असा रक्कम आम्ही जप्त केलेली आहे. नमूद इस मामले में हमें गुना दाखिल केलेला है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर साई की जानिब से फेलिसिटेशन ऑफ इंटरनेशनल एथलीट्स प्रोग्राम मुनक़िद। मरकजी वजीर ममलिकत रक्षा निखिल खड़से के हाथों होनहार एथलीट्स का इस्तकबाल। जायकवाड़ी डैम में पानी का ज़ख़ीरा 99% हो जाने के सबब गुज़िश्ता बुध को 4 फीट खोले गए 18 दरवाजे। इंतज़ामिया की जानिब से नदी के किनारे रहने वालों के लिए जारी किया गया अलर्ट, मगर पानी भरे रास्तों पर शहरियान करने लगे स्टंटबाजी। मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। BBA के तर्जुमान तैयब जफर के मज़ामीन के मजमूए शतरंज हयात का प्रकाश अम्बेडकर के हाथों शानदार इजरा। कामयाब मुशायरे का भी किया गया एहतमाम। हर दो तकारीब में कसीर तादाद में की शहरियान ने शिरकत और तैयब जफर को पेश किए नेक ख्वाहिशात के नजराने। और उस्मानाबाद के ताल्लुका वाशी के एक होनहार तालिबे इल्म ने 18 साल की उम्र में इंडियन आर्मी में हासिल कर लिया लेफ्टिनेंट का ओहदा। गांव वालों में खुशी की लहर। लेफ्टिनेंट परनौ के रिश्तेदारों और गांव वालों की जानिब से किया गया उनका अवामी इस्तकबाल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।